गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शुरू करते बेटा अज की क्लास। अज असी करांगे 6th क्लास का चैप्टर 12 एरिया एंड पैरीमीटर और इसकी असी एक्सरसाइज करांगे 12.2 और इसके सम नंबर 8 to 15। असी 1st to 7 सम पिछली क्लास दे विच कर ले सी। इस क्लास विच असी करांगे सम नंबर 8 to 15 12.2 चैप्टर पैरीमीटर एंड एरिया। ओपन करो बेटा बुक्स 12.2 ते सम नंबर 8 तो शुरू करांगे सी। हाँ जी सर, देखो पहले हम तो बोलो सर 8th सम। हाँ जी 8 सम 8 नंबर सम बेटा देखो सारे जने स्क्रीन ते शो हो रहा सारे नु। द पैरीमीटर of a square field is 100 meter. Find its area. साडे कोल बेटा स्क्वायर फील्ड दा पैरीमीटर दिता गया है 100 मीटर। असी इहदा एरिया फाइंड करना है। इस सवाल नूं करन लई असी सब तो पहला स्क्वायर फील्ड दी साइड पता करांगे, उस तो बाद एरिया दा फार्मूला लगावांगे साइड इनटू साइड और उस दे नाल सानू जिहड़ा है एरिया जिहड़ा है वो स्क्वायर फील्ड दा फाइंड हो जाएगा। किस तरीके नाल करना तुसीं देखो ध्यान नाल। हाँ जी 6th क्लास सम नंबर 8 पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 100 मीटर। पैरीमीटर का की फार्मूला हुंदा है 4 इंटू साइड। सो पैरीमीटर की थां ते असीं की लिख लिया 4 इंटू साइड इक्वल टू 100 मीटर। गुड आफ्टरनून सर। जो हाँ जी जो 4 बेटा लेफ्ट हैंड साइड ते मल्टीप्लाई च है वो राइट हैंड साइड ते आके डिवाइड च हो गया और इस तो बाद असीं इसनूं 4 दे टेबल ते कैंसल कीता है। 4 1s are 4 25 4s are 100 तो साइड साडे कोले आ गई 25 मीटर। तो दोबारा देखो बेटा पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 100 मीटर। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर की थां ते असीं लिख लिया 4 इंटू साइड इक्वल टू 100 मीटर। 4 राइट हैंड साइड ते आके डिवाइड च हो गया। इस तो बाद असीं कैंसल किया है 4 1s are 4 25 4s are 100 तो साइड साडे कोल आ गई 25 मीटर। असीं फाइंड करना सी एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड की होएगा साइड इनटू साइड। साइड कितनी है 25 25 इंटू 25 25 नूं असीं 25 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोले आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 625 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके सर। हाँ जी यस सर। 9th क्वेश्चन देखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 340 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पैरीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। साडी कोल बेटा रेक्टेंगल है जिहदी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और 340 स्क्वायर सेंटीमीटर की है एरिया। फाइंड इट्स पैरीमीटर। सब तो पहला बेटा असीं इस सवाल दे विच ब्रैड्थ पता करांगे। ब्रैड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रैड्थ ऑफ रेक्टेंगल की हुंदी है एरिया नूं जदों असीं लेंथ नाल डिवाइड कर दांगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय लेंथ तो साडे कोले आ जाएगी ब्रैड्थ। उस तो बाद असीं लेंथ ते ब्रैड्थ नूं यूज करके फाइंड करांगे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान दो सारियां ने किवें करांगे असीं। सम नंबर 9 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओवर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल असी 340 फिल करता और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20। जीरो नाल बेटा जीरो कैंसल
2 ਦਾ ਹਾਫ 1 और 34 ਦਾ ਹਾਫ 17। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 2 ਦਾ ਹਾਫ 1 और 34 ਦਾ ਹਾਫ 70, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ 17 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਲੈਂਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਤਾ 20, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 17। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਤਾ 20, ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 17। 20 plus 17 37 ਔਰ 37 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 74। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9th ਸਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 74 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। 10th क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन साडे कोले बेटा, आ मार्बल टाइल measure 15 centimeter into 20 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter into 6 meter? A marble tile measure 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। एक बेटा मार्बल है रेक्टेंगुलर टाइप का है और उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेडथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर आ वॉल। एक बेटा कंध के उपर ये टाइल्स लगाउणियां ने और कंध की जिहड़ी लेंथ है 4 मीटर और जिहड़ी ब्रेडथ है वो 6 मीटर दित्ती हुई है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਇਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟਾਇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ और जो वॉल है कंध है वो मीटर दे विच लेंथ ते ब्रेडथ दी गई है। असी पहले इनू सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करांगे ते फिर सारा सवाल असी सेंटीमीटर दे विच ही करांगे। सम नंबर 10 एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ टाइल की होएगा लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेडथ 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 15 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वन टाइल आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल बेटा जो कंध है उसका एरिया की आएगा लेंथ इनटू ब्रेडथ। फार्मूला लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेडथ कितनी है 6 मीटर। हुण आ स्टेप दे विच असीं की कीता है, मल्टीप्लाई नहीं कीती, असीं मीटर नूं सेंटीमीटर विच कन्वर्ट कीता है। 4 मीटर किहदे बराबर होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होंदा है। तो 4 मीटर किहदे बराबर आ गया 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होंदा है तो 6 मीटर आ गया 600 सेंटीमीटर के। जदों असीं मीटर तो सेंटीमीटर लैके आउणे है तो साडा जिहड़ा नंबर है वो 100 नाल मल्टीप्लाई हो जाता है। हुण असीं 400 नूं 600 नाल मल्टीप्लाई कीता, 6 4 24, ये साडे कोल बन गया बेटा 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तां जो साडे कोल एरिया ऑफ वन टाइल कितना आया सी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ वॉल आ गया 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तो बाद असीं पता की करना है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वॉल ओवर एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वॉल कितना है 2,40,000 और एरिया ऑफ वन टाइल 300। 20 ना 20 कैंसल और 3 नूं असीं 2400 नाल जो कैंसल किया तो 800 आ गया साडे कोल। 8 3 24 और ये 2 जीरो इहदे नाल लग गईआं तो 800 टाइल सानूं चाहीदी है।
हाँ बेटा क्लियर। सवाल नंबर 9 10 यस सर। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Yes, ਬੇਟਾ sir. ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਨੰਬਰ ਸਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਔਰ ਜੋ ਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਮ ਨੰਬਰ 11 find the cost of leveling the square field of side 75 meter at the rate of 5 rupees per square meter. Find the cost of leveling the square field of side 75 meter at the cost of 5 rupees per square meter. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 75 ਮੀਟਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਵਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 5 ਰੁਪਈਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर? किसी बच्चे को पता है? हाँ बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 मीटर। आशीषपाल, रेशम, बबन, एरिया ऑफ स्क्वायर हाँ बेटा संजना एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा होता है साइड इंटू साइड। तो असी साइड इंटू साइड का फार्मूला लगा के असी फाइंड करांगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। उस तो बाद जो साडा आंसर आ जाएगा उन्होंने असी 5 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, वो साडे कोल कॉस्ट आ जाएगी। 11 नंबर सम देखो। हाँ जी साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी है 75 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड इनटू साइड फार्मूला साइड इनटू साइड। हाँ जी 75 इंटू 75 क्योंकि साइड 75 है 75 नु 75 नाल मल्टीप्लाई किया 5625 मीटर स्क्वायर। तो साडे कोल एरिया ऑफ फील्ड आ गया स्क्वायर फील्ड आ गया 5625 मीटर स्क्वायर। उस तो बाद बेटा कॉस्टिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया नु कॉस्ट करने का खर्चा 5 रुपीस। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 5625 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 5 इंटू 5625। तो असी 5625 नु 5 नाल मल्टीप्लाई करता और आंसर आ गया 28,125 रुपीस। तो साडे कोल बेटा इस सवाल का आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड कितना आ गया 28,125 रुपीस। सम नंबर बेटा इस तो बाद 12 हाँ बेटा देखो हाउ मैनी स्टैम्प्स ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर into 1.5 centimeter can be pasted on a sheet of paper of size 6 centimeter into 12 centimeter। क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन how many stamps of size 2 centimeter into 1.5 centimeter ये बेटा एक स्टैंप का साइज है और 6 सेंटीमीटर into 12 सेंटीमीटर ये शीट ऑफ पेपर का साइज है। इस शीट ऑफ पेपर उत्ते इस तरह दियां कितनियां स्टैंप्स नू पेस्ट किया जा सकता है। ये भी सेम क्वेश्चन है जिहड़ा पहला असीं टाइल्स वाला कीता सी। असीं एक स्टैंप का एरिया कढांगे इस तो बाद असीं शीट ऑफ पेपर का एरिया फाइंड करांगे और शीट ऑफ पेपर के एरिए नू असीं स्टैंप के एरिए नाल डिवाइड कर देंगे तो उहदे नाल साडा आ जाएगा नंबर ऑफ स्टैंप्स
that can be pasted on the sheet of paper. Sum number 12. हाँ जी, area of one stamp, हाँ जी, one stamp ਦਾ area ਕੀ ਹੋਏਗਾ, length into breadth, length ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 सेंटीमीटर, breadth कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया तो ओवर 10 लग गया बेटा, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 2s are ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਔਰ 10 ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ, 2 ਦਾ ਹਾਫ 1, 10 ਦਾ ਹਾਫ 5, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 1s are 5, 5 3s are 15, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, length into breadth, length ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਤੀ 2 सेंटीमीटर, breadth 1.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटावांगे बटे 10 लग गया, 2 ਦਾ ਹਾਫ 1, 10 ਦਾ ਹਾਫ 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15, ਤਾਂ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन स्टैंप आ गया। इस तो बाद एरिया ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर बेटा कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेडथ, हाँ जी 6 into 12, लेंथ साडे कोले 6 है और ब्रेडथ साडे कोले 12 है, तो 12 ਨੂੰ बेटा 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नंबर ऑफ स्टैंप्स कैन बी पेस्टेड कितनी आ जानी है, एरिया ऑफ वन स्टैंप, सॉरी ऊपर लिखांगे सी एरिया ऑफ पेपर शीट ओवर पेपर ऑफ एरिया ऑफ वन स्टैंप, पेपर ऑफ एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर कितना 72 और एरिया ऑफ वन स्टैंप कितना 3, 3 1s are 3 और 24 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ बेटा ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 72 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ बेटा ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਸਟੈਂਪਸ। ਹਾਂ बेटा ਇਹ बेटा ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, एरिया ऑफ पेपर शीट ऊपर आएगा और एरिया ऑफ वन स्टैंप नीचे आएगा। 14 नंबर सम देखो, हाँ जी 14 नंबर सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फाइंड करना बेटा एरिया जो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ फाइंड ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ फाइंड ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 8 और G तो F तक 6, E तो D तक 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, C तो D तक 7 सेंटीमीटर। सब तो पहला ਅਸੀਂ A B F G ਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B C D E ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ A B F G, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ 6 और ब्रेडथ कितनी है 3, 6 into 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बी सी डी ई ये भी ये बेटा ये लेंथ कितनी है 7 और ब्रेडथ 2, 7 into 2 14, तो ऊपर वाली रेक्टेंगल का एरिया 18, नीचे वाली रेक्टेंगल का एरिया 14, दोनों एरियाज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਤਾ 18 + 14 32, तो साडे कोल डायग्राम का एरिया आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तो बाद देखो बेटा फिलअप्स, लास्ट सम है साडा इहदा, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, इहदे च आ जाएगा 10,000। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू डैश स्क्वायर mm 100। एरिया ऑफ लेंथ 100, लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ की होंगी है एरिया डिवाइड बाय ब्रेडथ और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो पहली बेटा फिलअप्स दे विच आ जाएगा साडा, देख लो लिखिया होया सी 10,000, सैकेंड फिलअप्स दे विच 100, थर्ड दा आंसर लेंथ इनटू ब्रेडथ, फोर्थ दा एरिया और फिफ्थ दा साइड इनटू साइड। क्लीयर बेटा? हाँ जी, आज की क्लास बेटा खत्म होंदी है ते तुसी हुण क्लास लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। सर